हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डे 7 का वीडियो लेक्चर देखेंगे, डे 7। और अभी हम लोग क्लास 10 के अंतर्गत क्लास 10 में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा है और उसके अलावा यूक्लिड, डिवीजन, लेमा के कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, आज जो है वो हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखना है हम लोगों को। इसके अलावा एचसीएफ फाइंड आउट करना, तो क्या क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम जो आता है, वर्ड प्रॉब्लम जो आता है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम कैसे वर्ड प्रॉब्लम रहता है, जैसे बोल देगा कि जो है वो कुछ काजू हैं उसके पास। ठीक है, कुछ काजू हैं और कुछ जो है वो कुछ काजू काजू की बर्फी है। ठीक है, और कुछ पेड़े हैं। ठीक है, इनको इनको एक मतलब रोज और कॉलम में, इनको रोज में और कॉलम्स में इसको अरेंज करना है और ऐसा अरेंज करना है कि वो कोई भी जो बर्फी हो या पेड़ा हो वो डिफरेंट नहीं हो, मतलब इनसे ये पूरा का पूरा इन रोज में और कॉलम्स में आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ना बचे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। या फिर एक तो ये बर्फी और पेड़ा वाला हो गया, एक तो आर्मी वाला होता है कि आर्मी के इतने लोग हैं। ठीक है, आर्मी के इतने लोग हैं, इनको कैसे रोज और कॉलम में कैसे इनको अरेंज किया जाए। ठीक है, इनको रोज और कॉलम में कैसे अरेंज किया जाए कि एक भी आर्मी का जो सोल्जर है वो जो है वो इधर मतलब इन रोज और कॉलम से बाहर ना हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना वो एचसीएफ पे ही बेस्ड होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग क्या निकालते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं बर्फी वाले या आर्मी मैन वाले, ये प्रॉब्लम एचसीएफ के ही होते हैं। तो थोड़ा सा आपके माइंड में ट्रिगर करेगा ये चीज कि कैसे हम लोगों को इसको समझना है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जैसे अगर बात करते हैं आगे, अगर मैं आगे बात करता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी यूक्लिड से। ठीक है, यूक्लिड से एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ये दो चीजें आज देखेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में तो मैं कुछ क्वेश्चंस उठा लेता हूं, जैसे 135 एंड 225 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से अपने को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 135 एंड 225। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है, जो इन दोनों में बड़ा होता है, जैसे 135 बड़ा छोटा है और 225 बड़ा है, तो 225 को इधर रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इस काम को रफ में करना पड़ेगा। ठीक है, इस काम को रफ में साथ साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, इधर आप रफ वर्क कर लीजिए। ठीक है, पर रफ वर्क को शो मत कीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, 225 जो बड़ा नंबर है उसको यहां लिखिए, 135 को यहां लिखिए। कितनी बार जाएगा 135 से, 135 से, अच्छा देखिए 135 का अब मेरे को टेबल तो आता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग एस्टिमेट कैसे किया जाता है वो मैं सिखाता हूं आप लोगों को, एस्टिमेट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको मान लीजिए कि ये 130 है। ठीक है, इसको नियरेस्ट 10 में मान लीजिए 130 है। अब 13 का टेबल तो आता है ना, 13 2 जा 260 हो जाएगा, 26 होगा और एक जीरो लग जाएगा तो 260। 260 क्या है, इससे बड़ा है, इसका मतलब 2 बार भी नहीं जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 135 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 9। ठीक है, 90 जो है वो आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो अब इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा ऐसे जाता है
कि 135 इंटू 1 प्लस 90, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, जो कि हम लोग जो है वो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये किससे लिख सकते हैं हम लोग? यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं। यूक्लिड फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम we can write। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए, अब क्या करना है, ये जो 135 है इसको इस साइड पे लेना है, 135 को इस साइड पे लेना है और 90 को यहां लेना है। ठीक है, अब रफ वर्क कैसे करेंगे? 135 को इधर और 90 को इधर। अब रफ वर्क कैसे करेंगे? 135 को 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, 135 को किससे डिवाइड करना है? 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 90 से कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? 45 बचेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? 90 इंटू 1 प्लस 45। फिर अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहां पर क्या आएगा? 90 आएगा। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा? 45 आएगा। अब 45 से ये कितनी बार जाएगा? 45 से 90 पूरी बार चला जाता है। 45 टू जा 90, ये पूरी बार चला जाता है। तो ये इंटू 2 प्लस 0, तो जब भी 0 आपका रिमाइंडर बचता है तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है और आप बोल सकते हैं कि 225 और 90, 225 और 135 का HCF जो है, HCF of 225 and 135 is 45। जो लास्ट में बचता है नंबर, उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते, मतलब जो ये 45 जो है वो क्या आ जाता है? HCF आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस उठाते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, और क्लियर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन में ले लेता हूं। 196 और 38220, 196 and 38220। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको एस्टिमेशन सिखाया था कि यहां पर 196 है और यहां पर है 38220। ठीक है, तो सबसे पहले कितने डिजिट को लेंगे? यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे को पता है कि 196 को एस्टिमेट क्या करूं मैं? 200 एस्टिमेट करूंगा। तो 200 अगर एस्टिमेट करूंगा तो 200 2 जा कितना होता है? 400 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बार ही जाएगा, 196, तो यहाँ पर से 6 और ये हो गया 8 और ये हो गया 1, 186 आपका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, और 2, अब देखिए, अब यहां पर एस्टिमेशन कैसे करेंगे? ये 200 है। ठीक है, और ये 1862 है, तो कितनी बार जाना चाहिए? 9 बार जाना चाहिए, क्योंकि 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, तो 9 बार जाएगा, तो 9 6 जा 54। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86। ठीक है, और 9 1 जा 9 और 8 17। ठीक है, इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 2 में से 4 गया तो 8 बचा, 15 में से 6 गया 9 बचा, 98 बच रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग मान लीजिए 8 बार ही इसको देते तो ये यहाँ पर 196 से ज्यादा बच जाता, तो उस केस में वो क्या होता? गलत होता। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप मान लीजिए आपने गलती कर दी, यहाँ पर 196 है, यहाँ 38220 है। अब आपने एक बार तो डिवाइड किया, 196 पे डिवाइड किया और यहाँ पर 186 और 2 बचा। अब आप क्या कर रहे हैं कि 9 बार ना दे के 8 बार ही आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि 8 बार ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
8 6 जा 48, ठीक है, 8 9 जा 72 और 72 और 4 76 और 8 1 जा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 8 गया तो 4 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा और 17 में से 15 गया तो 2 बचा। अब देखिए 294 मतलब इससे ज्यादा बच जा रहा है, 196 से ज्यादा बच जा रहा है, मतलब हमने जो एस्टिमेशन किया था वो गलत था। ये एक बार और जाएगा, 8 बार ना जाके 9 बार जाएगा, ठीक है। और ज्यादा अगर आप कर देते हैं, मान लीजिए एस्टिमेशन ज्यादा कर देते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट किस में आने लगेगा, नेगेटिव में आने लगेगा। अगर ये इससे बड़ा हो गया 1898 आ गया, अगर इससे बड़ा रिजल्ट आ गया तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव आएगा तो फिर हम लोगों को एस्टिमेशन गलत है, ठीक है। तो एस्टिमेशन को कैसे सही करना है वो हम लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने एस्टिमेशन सही कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो है 98 बचा, अब ये 2 आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 205 जा कितना होता है, 205 जा 1000 होता है, ठीक है। तो ये 1000 के आसपास है, मतलब मेरे को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या ये एग्जैक्ट कितना बन रहा है। तो 5 6 जा 33 और 5 9 जा 45 और 3 48, 4 5 और 4 9, तो 980 एग्जैक्ट 980 आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट 980 आ रहा है 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर 980 मैं लिखूंगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और मेरे को पता है कि जब भी रिमाइंडर 0 बचता है, जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या होता है, जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या होता है, रिमाइंडर 0 बचता है तो हम लोग उसी को क्या बोल देते हैं, जो डिवाइड कर रहा है उसी को क्या बोल देते हैं, एचसीएफ बोल देते हैं। तो आप लोग पूरा लैंग्वेज लिख लीजिएगा जो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर से क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर इसके कितना है 196, ओके। इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 196, क्योंकि हम लोग ऐसे लिखेंगे 3822 0 इज इक्वल टू 196 इंटू 195, बस इतना ही, ठीक है। यू गॉट इट, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, and another one is 867 and 255, 867 and 255, 867 and 255। तो देखिए इसमें से बड़ा कौन है, ये 867। तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क करेंगे, इसको शो नहीं करना है मेरे को। तो 255 और यहाँ पर कितना है 867। अब देखिए एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इसको 250 मान लेंगे, ठीक है। जिसका हम लोगों को टेबल अच्छे से आता हो उसके आसपास मान लेते हैं, ठीक है। मतलब 250 का आता है अच्छे से, तो 25 इंटू 3 कितना होता है 7, मतलब 75, तो 250 इंटू 3 750, तो ये लगभग 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार में 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 5 जा 15 1, 3 5 जा 15 और 1 16 1, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। अब चलिए अब यहां से देखिए 7 में से 5 गया 2 0 1 102 बचा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड लेमा हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। नेक्स्ट में इसको यहां और इसको यहां, ये चीज दिखाना नहीं है ना एग्जाम में, ये चीज दिखाना नहीं है। 255 इज इक्वल टू 102। अब क्या करना है, 255 को 102 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए 255। अगर कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हैं तो कंपटीशन एग्जाम में सीधा ये वाला प्रोसेस करना है, यूक्लिड लेमा का डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। 102 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 204, ठीक है। बचेगा कितना 51, ठीक है। तो यहां पर 2 बार गया और यहां पर 51 रिमाइंडर बच रहा है। फिर इसको यहां पे
102 को यहाँ पे, और 102 अगर वहां पे चला गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 51 इंटू 2। मेरे को पता है कि 51 को 2 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 आता है, और यहाँ पर रिमाइंडर 0, मतलब इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 51। ठीक है, तो यूक्लिड लेमा से अब आप किसी भी नंबर्स का आप क्या निकाल सकते हैं आप किसी भी नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, आप लोग इजीली क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था। क्या ओवरव्यू दिया था कि जो वर्ड वाले प्रॉब्लम होते हैं चैप्टर 1 से, वो किस पे बेस्ड होते हैं एचसीएफ पे बेस्ड होते हैं, चाहे वो काजू वाला प्रॉब्लम हो या फिर वो आर्मी मैन वाला प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एचसीएफ पे बेस्ड होते हैं। और इन क्वेश्चंस में बोलना चाहता है कि उसके पास कोई रैंडम डेटा होता है जिसको रोज और कॉलम्स में अरेंज करना होता है, ताकि एक भी जो है वो इस रो और कॉलम से बाहर ना जाए। तो वो पूछता है कि कितने का मैक्सिमम कॉलम बनेगा या कितने का मैक्सिमम रो बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम को कि कैसे जो है वो इसको सॉल्व किया जाता है। ये अरेंज रहते हैं सिमेट्रिकल वे में। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, तो वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। आप अगर दूसरी बुक भी फॉलो करते हैं और अगर मेरे कंसेप्ट से चलते हैं तो आप लोग आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। बस इतना याद रखना कि वर्ड प्रॉब्लम जो भी आएगा जिसमें बोलेगा कि मैक्सिमम कैसे अरेंज किया जा सकता है, वो एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि यूक्लिड लेमा हम लोग पढ़ रहे हैं और यूक्लिड लेमा में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना ही सीखा है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम मतलब एचसीएफ चैप्टर 1 से। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी के बुक्स के, और इसके अलावा आप जो भी बुक्स लगाना चाहें, ठीक है, आरडी शर्मा लगाना चाहें, ठीक है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें लिख रहा है एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 660 मेंबर्स। मैं इसको लिख देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। चलिए, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले कि एचसीएफ वाले ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें प्रैक्टिकली बोलना क्या चाहता है। तो इन क्वेश्चंस में बोलना क्या चाह रहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर। ठीक है, आर्मी के 616 मेंबर हैं और आर्मी बैंड के जो हैं वो 32 मेंबर्स हैं। ठीक है, इनको ये बैंड वाले आगे रहेंगे और आर्मी वाले पीछे रहेंगे। ठीक है, ऐसा बोला है। सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब इनमें जो होना चाहिए वो कॉलम जो होना चाहिए, जैसे ये एक कॉलम हुआ, 2 कॉलम हुआ, 3 कॉलम हुआ, 4 कॉलम हुआ, ऐसे सेम नंबर ऑफ कॉलम में उनको मार्च करना है। ठीक है, कि मतलब अगर यहाँ पर 4 मैन है तो इसके पीछे भी 4 4 4 4 ही रहेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिसमें ये लोग जो है वो मार्च कर सकते हैं। तो मैंने वही बोला कि ये कॉलम, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसी को अगर अरेंज करना है तो क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है दोनों का। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ बस आप निकाल सकते हैं यूक्लिड लेमा से। यहाँ पर रफ कर लीजिए और यूजिंग यूक्लिड लेमा भी लिख सकते हैं, या फिर अगर नहीं बोला है आपको स्पेसिफाई करने तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 32 से पहले 616 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा। देखिए एस्टिमेशन के लिए इसको कितना लेंगे, 30 लेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो 61 है तो 1 बार ही जाएगा, 32। ठीक है, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 29। ठीक है, और यहां पर जो है वो 296 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका हेल्प होगा, 32 मतलब 30, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 9 बार जाएगा। देखिए 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 और 1 28, तो 8 बच रहा है आपका। ठीक है, अब 8 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से किसको डिवाइड करना पड़ेगा,
8 बच रहा है, ठीक है। 1 मिनट, चलिए अब 8 से अगर मेरे को डिवाइड करना पड़े, किसको डिवाइड करूंगा मैं? 32 को, ठीक है। 8 से किसको डिवाइड करूंगा? 32 को, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा, ठीक है। तो 4 बार में इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जिसमें वो मार्च कर सकते हैं वो कितने का है? 8 का है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19, 32 इंटू 19 प्लस 8, ये वाला यहाँ आ जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है इक्वल टू के सामने, तो 32 यहाँ पर है, तो ये 8 इंटू 4, तो 8 क्या हो जाएगा इसका? 8 क्या हो जाएगा इसका? एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको बता देना है कि 8 जो है वो कॉलम जो है वो आप बता सकते हो, ठीक है। और ये भी बता सकते हो कि कितने ऐसे कितने रो होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे कितने रो होंगे कैसे निकालेंगे? देखिए इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 616 प्लस 32, ठीक है, तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है। 648 और 8 से इसको मतलब एक में 8 है ना, एक में 8 लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने हो जाएंगे? 8 8 जा 64 और 8 बचा, 8 1 जा 8, तो 81 ऐसे क्या बनेंगे? रो बनेंगे, ठीक है। 81 ऐसे रो, 4 कॉलम और 81 रो बनेंगे, ये भी आप बता सकते हैं। इन सभी को ऐड कर देंगे और इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 81 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। टोटल लोग इतने हैं, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं, चलिए। तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख के मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया है। आप लोगों के पास क्या है? बोलता है कि 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है और एक ट्रे में इनको स्टेक के रूप में अरेंज करना है। एक ट्रे है उसमें स्टेक के रूप में अरेंज करना है और ईच स्टेक में क्या हो जाए? सेम नंबर हो जाए। तो वही काम है कि कुछ कॉलम बनेंगे, कुछ रो बनेंगे, ठीक है। कुछ कॉलम बनेंगे, कुछ कॉलम बनेंगे, कुछ रो बनेंगे, ठीक है। तो अगर पूछता है कि कितने रो बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे, तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और ईच स्टेक में कितने होंगे वो भी बता सकते हैं। तो ईच स्टेक में बताने के लिए क्या करेंगे आप? इसका और इसका एलसीएम एचसीएफ लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि आप लोग इजीली बता भी सकते हैं कि 10 इनका एचसीएफ है। तो चलिए 3 बार जाएगा तो 390 हो जाएगा और यहाँ पर से बचेगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा 1 3 4 जा 12 और 10 बचेगा, फिर 30 करेंगे तो 3 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो 10 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। मतलब ईच स्टेक में कितनी बर्फी आएंगी? 30 आएंगी, मतलब 10 बर्फीज आएंगी। 10 का ये जो है वो रो बनेगा, ठीक है। 10 का कॉलम बनेगा, ठीक है। 10 बर्फी का क्या बनेगा? एक कॉलम बनेगा, ठीक है। और 10 कॉलम बनेंगे और ऐसे कितने रोज बनेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? 420 में कितना ऐड करते हैं? 130 ऐड करते हैं, तो 32505। अब इसको 10 से डिवाइड करते हैं तो 55 ऐसे एक बर्फी के पीछे कितने रहेंगे? 55 ऐसे रहेंगे ना, ठीक है। तब कहीं जाके सभी को आप ऐड करते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है कि टोटल बर्फी की नंबर आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया ये वाला चीज, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इसको अच्छे से बनाइए और असाइनमेंट कीजिए, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा आपका अच्छा होगा। यहाँ पर से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। तो नए क्वेश्चन कीजिए, असाइनमेंट कीजिए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।